हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, यूपी आरओ की या लोअर पीसीएस पेट की, तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है। उसमें हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य जब पतन हुआ मौर्य साम्राज्य का, उसके बाद कौन कौन से वंश आए, राज्य आए। सबसे पहले हम देखें कि जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद तकरीबन 4 हुए मेन जो वंश आए: शुंग वंश, कण्व, चेदी और सातवाहन। इसमें से शुंग वंश को हम देखते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ये पहले सेनापति हुआ करता था मौर्य का। फिर इसने जो लास्ट राजा था मौर्य का बृहदत्त, उसको मार के ये स्वयं राजा बन गया। ये ब्राह्मण थे। शुंगों के पूर्वज कहाँ के थे? इनके पूर्वज ये कहते हैं कि हम उज्जैन से आए थे। राजधानी इन्होंने बनाई अपनी पाटलिपुत्र और विदिशा। जो यमन है, हिंद यमनों, इनको हराया। ठीक है। भारत में स्तूपों का निर्माण भी इन्होंने करवाया और ये वैदिक धर्म को बढ़ावा देने वाले थे। संस्कृत का प्रचार किया। अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने, और संस्कृत भाषा का भी प्रचार किया। ये जो अश्वमेध यज्ञ है, इसका वर्णन मिलता है अयोध्या शिलालेख से, जो कि धनदेव ने बनाई थी, इसके मंत्री ने। आगे हम देखते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र के समय में जो मशहूर कालिदास थे, उन्होंने अपने नाटक लिखे। जैसे कि एक नाटक था माल का अग्निमित्र, वो इस पे ही लिखा था। इसी के राज्य में पतंजलि और मनु को संरक्षण मिला था। ठीक है। इसके जो पुत्र था वासुमित्र, उसने डेमेट्रियस को हराया। ये भी यवन था, ग्रीक था। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया। वासुमित्र था, इसने अपना जो राज्य है पूरा बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, संपूर्ण यूपी में फैला लिया। जो अंतिम शासक था वो शुंग डायनेस्टी का, वो था देवभूति। आगे हम देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्य क्या क्या किए इन्होंने। हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया, और कुछ किताबों में लिखा कि इन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट किया या हानि पहुंचाई, और कुछ में लिखा है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जैसे सांची और भरत स्तूप का निर्माण करवाया इन्होंने। मनुस्मृति का भी लेखन हुआ इसी में। और इसी समय हेलियोडोरस ने अपनी एक विष्णु जी की प्रतिमा लगाई बेसनगर विदिशा में। शुंग का वर्णन कहाँ कहाँ के मिलता है? यवन राज बुक में और धंगदेव के जो अयोध्या अभिलेख है उसमें। इसी समय पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र भी लिखा। इनकी हम दरबारी भाषा देख लेते हैं कौन सी थी। दरबारी भाषा इनकी थी संस्कृत। आगे हम वंश देखते हैं कण्व वंश। इसकी स्थापना की वासुदेव ने। इसने जो लास्ट राजा था देवमूति अपना, उसको मारा। वासुदेव के बाद भूमिमित्र राय, नारायण, सुशर्मन। अंतिम राजा था सुशर्मन। इसके बाद फिर उनको सातवाहन ने जीत लिया। इसी समय कौशाम्बी के नज़दीक छोटा सा वंश था मित्रा वंश। ठीक है। आगे हम देखते हैं सातवाहन। सातवाहन को आंध्र भी कहा जाता है, आंध्र मित्र या आंध्र सामंत। मत्स्य पुराण में इनका नाम आंध्र बोला गया है। और ये राज्य करते थे तेलंगाना, महाराष्ट्र वाली साइड। इसकी स्थापना सिमुका ने की। राजधानी थी इसकी पैठन, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। और अमरावती इसकी दूसरी राजधानी या मशहूर राज्य था धान्यकटक के नाम से। इनका जो विवरण है सातवाहन का, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, पुराणों में, बृहत कथा जो कि गुंडिया द्वारा लिखी गई है उसमें भी मिलता है, और कामसूत्र जो कि वात्सायन ऋषि ने लिखा है उसमें भी मिलता है। इसका सबसे जो महान राजा हुआ है वो हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी। 106 से 130 ईस्वी तक इसने राज्य किया। इसने शकों, यमनों सबको पराजित किया। वैदिक धर्म से जो जुड़ा हुआ था उसको प्रमोट करता था। और इसने एक ब्राह्मण, अकेला ब्राह्मण नाम की उपाधि धारण की। नासिक में इसका अभिलेख है जो कि इसकी माँ ने लिखवाया था, गौतमी बालाश्री। राजकीय भाषा प्राकृत थी इनकी। इसके बाद आया
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसने रोम से व्यापार किया। ठीक है। तो आ गया यज्ञश्री सतकर्णी, इसने भी गुजरात मालवा को फिर से जीता और वकटका वंश के द्वारा इनका अंत कर दिया गया। ठीक है। अब हम प्रबंधन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में प्रबंधन था इनका दरबारी। राजा होता था, जैसे धर्मशास्त्र बोलते थे, फिर जिला आहार बोलते थे, समत्ते जिलाधिकारी, फिर गोलमिका गांव का अधिकारी, सेना कैंप या शिखर को कटक या संकंदवारा बोला जाता था। ये सारे सातवाहन के हो गए। आगे हम देखते हैं इन्होंने जो जो कृत्य किए। सबसे पहले तो भूमि दान, जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा है वो सातवाहनों ने शुरू की। शतकर्णी जो गौतमी पुत्र था उसकी रानी नागनिका का अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, उसमें भी इसका वर्णन है। पहले भारतीय राजा जिन्होंने अपने सिक्कों पर मूर्ति अंकित की। ठीक है। सुपारा भरूच इनके बंदरगाह थे। क्षरपान बोलते थे सिक्कों को। लोहा की खानें इनकी करीमनगर और वरंगल में थी। सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए। इनकी एक और ख़ास बात थी कि जो इनका नामकरण होता था माता के नाम से होता था, जैसे गौतमी पुत्र। ठीक है। करले बौद्ध गुफाएं इन्होंने निर्मित की और सफ़ेद संगमरमर का पहला प्रयोग इन्होंने शुरू किया महल वगैरह बनाने में। गत शतपथी नामक एक ग्रंथ है, वो लिखा हाला ने। और सोने चांदी का अनुपात, इस समय सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात, ये कई बुक्स में लिखा है 1:10 और कई में लिखा है 1:35। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। सिक्कों पर राजशिर भी इन्होंने अंकित करवाया गौतमी पुत्र ने। ठीक है। आगे हम देखते हैं चेदी वंश। इसका संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश कहाँ पर था? कलिंगा, उड़ीसा वाली साइड में था। इसका जो महानतम राजा हुआ वो है खारवेल, और इसने सातवाहनों को हराया, मगध तक आधिपत्य कर लिया। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसका अभिलेख है बहुत महत्वपूर्ण, हाथी गुम्फा नामक, उदयगिरी पहाड़ी पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये प्राकृतिक भाषा में है और इसमें भारतवर्ष का प्राचीनतम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब हम देखेंगे पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाली साइड कौन से राज्य थे। इनमें सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, या इन्हें यवन भी बोला जाता है। ये दो थे, एक था डेमेट्रियस, इसने पंजाब पर कब्जा किया, और डेमोडेटस, इसने बैक्ट्रिया नामक प्रांत यानी अफगानिस्तान वाली साइड पे कब्जा किया। इनका ही आगे राजा था मशहूर मेनांडर, जिसे हिंदी में मिलिंद भी कहते हैं। इसकी राजधानी थी सकला, सियालकोट, और ये इसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया गया नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने। और ये सारा हमें पता चलता है मिलिंद पहनो ग्रंथ से। अंटीसिडास, इसने हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ लगाया। मेनांडर के 16 सिक्के मिले हैं सोने के, कहाँ पे? बैराट नगरी, राजस्थान में। ठीक है। आगे हम देखते हैं सबसे प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ग्रीक में, पाली लैंग्वेज में। सत्राप या क्षत्राप क्या होता है? सेना का एक गवर्नर, एक जगह होती है, उसका गवर्नेंस सेना करती है। गांधार कला का उदय, वो भी यवनों ने करवाया। राजा व भगवान के चिन्ह सिक्कों पर सबसे पहले इन्होंने करवाए, और सिक्कों पर दिनांक, डेट भी ये लिखते थे। आगे हम देखते हैं मध्य एशियाई वंश। सबसे पहले आते हैं शाक या शक। ये मध्य एशिया से आए, इन्होंने यवनों को परास्त किया। अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, सौराष्ट्र, उज्जैन, इन पर इनके राज्य थे। 5 राज्य थे इनके। उत्तरी क्षत्रप को बोलते थे, राजधानी थी उसकी तक्षशिला, और जो पश्चिमी क्षत्रप थी उसकी राजधानी थी महाराष्ट्र। प्रथम शक राजा कौन सा था? मोस या मोगा। आगे उज्जैन का एक मशहूर शक राजा हुआ है रुद्रदमन I। इसने एक जूनागढ़ नामक अभिलेख लिखाया, जिसमें सुदर्शन झील की मरम्मत इसने करवाई,
और ये काव्य शैली में लिखा हुआ है, संस्कृत की काव्य शैली में लिखा हुआ अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इनको ख़त्म किया और तभी उसने विक्रम संवत चलाया 57 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सारे शक हो गए। अगर पार्थियन वंश था, ये ईरान से आया था। साका पहलवा भी इनको कहा जाता है। द्वैध शासन चलता था, जहाँ मतलब 2 राजा एक साथ राज्य करते थे। इसका एक महान राजा हुआ है कोंडोफेरेंस। उसी के समय भारत में कहते हैं कि ईसाई धर्म आए, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आए। आगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है कुषाण वंश। मध्य एशिया या चीन से आए थे पहली और तीसरी शताब्दी में। ये देखो आप जो देखते हैं, ये सारा जो पीला पीला है, ये सारा चाइना, अफ़गानिस्तान, भारत पर ये कुषाण वंश का राज्य है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरशापुर, पेशावर, जो आज के समय पाकिस्तान में है। इसके बारे में जानकारी मिलती है रबाटक अभिलेख में। और मथुरा थी दूसरी राजधानी। इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थी कुजला कड़फिसस, ये युएची कबीले से था। जो कुषाण वंश का महान राजा हुआ है वो है कनिष्क। 127 से 150 ईस्वी तक इसने राज्य किया। इसने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया कुंदलवन, कश्मीर में। ये महायान बौद्ध का अनुयायी था। ठीक है, इसी समय इसने बौद्ध चरित्र नाम की रचना करवाई अश्वघोष से। ठीक है, सारनाथ में एक बुद्ध की प्रतिमा भी लगवाई 81 ईस्वी में। इसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए 22 से 23 कैरेट के। हिंदू, बौद्ध, ईरानी, यूनानी देवी देवताओं के चित्र अपने सिक्कों पे अंकित किए। जो कनिष्क था, इनका जो सिल्क रूट था या रेशम मार्ग था, उस पर पूरी तरह पर नियंत्रण था, इसलिए ये काफ़ी खुशहाल वंश था। कनिष्क ने ही कहा कि राजा भगवान का रूप होता है। देवपुत्र की आबादी इन्होंने ली और हेलमेट टोप का चलन भी और चमड़े के बूट वगैरह भी यही लेके आए भारत में। बुद्ध प्रतिमा को सोने में से अंकित किया इन्होंने। और इसी समय नागार्जुन नाम का व्यक्ति था, उसने माध्यमिका दर्शन दिए, माध्यमिका नामक दर्शन दिए। और भारत का आइंस्टाइन भी से कहा जाता है नागार्जुन को। ये भी कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, साका संवत इसने शुरू किया 78 में, जिस समय ये राजगद्दी पर बैठा कुषाण, तो उसी समय इसने अपना संवत चलाया, सिक्का चलाया, साका संवत बोलते हैं इसको। आगे हमें कुछ और राजे देखते हैं। वेम कड़फिसस है, हुविष्क है, वशिष्क है। हुविष्क था, इसने देवी देवताओं, हिंदी देवी देवताओं को काफ़ी सिक्के चलाए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मथुरा मूर्तिकला की शैली ये कुषाण वंश ने उत्पन्न की। रंग महल संस्कृति ये कहाँ से मिली? ये भी कुषाण वंश से जुड़ी हुई है, भीलवाड़ा राजस्थान से। इसमें गहरे लाल गुलाबी रंग के मृदबांड है। आयुर्वेद की रचना करने वाले चरक ये भी कुषाण वंश इसके दरबारी थे। पाशव और वसुमित्र भी कुषाण के दरबार में थे। आगे हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। इसकी स्थापना की शांतमूल ने। इन्हें श्री पर्वतीय या आंध्र भक्त भी कहा जाता है। 7 वाहनों के सामंत थे। महातलवार की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, और इसका ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इनकी रानियां बौद्ध धर्म को मानती थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं गांधिक सिक्के क्या होते हैं। गांधिक मतलब गांधिक एक श्रेणी होती थी व्यापारियों की। व्यापारी अपने सिक्के खुद चलाते थे। ये मिले हैं कौशाम्बी में। आकृति युक्त सिक्कों का प्रथम चलन किसने करवाया? हिंद जमनों ने। ठीक है, कादर्मक शक ये भी एक वंश है शकों का। ये पश्चिमी क्षत्राप में आते थे। इनकी राजधानी थी उज्जैन। दुर्लभ ताम्र कॉपर के सिक्के इन्होंने चलाए। और रुद्र सिंह इनका जो लास्ट राजा था, उसको चंद्रगुप्त II ने ख़त्म किया। कनिष्क विहार भी बनाया था कनिष्क ने, पेशावर में बनाया। और यहाँ पर जो चीनी यात्री आया था ह्वेन त्सांग, वो भी वहाँ पे गया था दर्शन करने।
विक्रम व शक संवत में अंतर कितना है? 135 साल का। जो नाटक देखते समय एक पर्दा आता है मंच पे, ठीक है, वो कहाँ से आया है भारत में? हिंद जमुनों से। आगे देखते हैं, मानसून की खोज किसने की? हिप्पालस, ये भी यवन था। मथुरा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? हुविष्क से। उसमें किस चीज़ का वर्णन है? बैंक श्रेणियाँ का, बैंक का वर्णन मथुरा अभिलेख में। सोने के सिक्के बड़े स्तर पर किसने चलाए? वीमा कडफिसस। किस चीनी फौजी जनरल ने जिसे कनिष्क को हराया? कनिष्क को भी किसी ने हराया था, वो था पेन चाओ। और बाल विवाह की जो प्रथा है, कुप्रथा, वो शुरू कब से हुई? कुषाण वंश से शुरुआत हुई उसकी। आगे हम देखते हैं, फारसी राजा जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? ईरान का डारियस I। वक्टक वंश देखते हैं, ये सातवाहनों के बाद आए थे। इनकी स्थापना की विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति के आगे उसका बेटा हुआ था प्रवरसेन, उसने अपनी राजधानी बनाया वाशिम, ठीक है, वत्सगुल्मा, महाराष्ट्र को। ये आगे दो भागों में बंट गए, पूर्वी और पश्चिम। पूर्व में रुद्रसेन गया और पश्चिम में सर्वसेन। इनका ये एक राजा आया सेन वाला, हरिसेन, जिसने अजंता की जो गुफाएं हैं यूनेस्को वाली, उनका निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये सारा हमारा मौर्योत्तर काल ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।